लियो टॉल्स्टॉय को अक्सर एक महान उपन्यासकार के रूप में याद किया जाता है, वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना जैसी रचनाओं के कारण। लेकिन टॉल्स्टॉय की एक कम चर्चित रचना है द पावर ऑफ डार्कनेस। हिंदी में इसका रूपांतरण पाप और प्रकाश नाम से हुआ, और ये किताब एक असहज सच दिखाती है। अंधकार हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो मनुष्य के भीतर ही जन्म लेता है। ये नाटक एक साधारण कृषक परिवार की कहानी है। कोई राजा नहीं, कोई महल नहीं, सिर्फ एक परिवार। लेकिन इसी साधारण परिवार के भीतर ईर्ष्या, लालच, वासना और धोखे की परतें खुलती जाती हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ कोई नायक नहीं बनाते, वो मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में दिखाते हैं। एक ऐसा रूप जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों साथ रहते हैं। आज जेन-ज़ी अक्सर ये मानती है कि समस्या हमेशा सिस्टम में है, समाज में है, राजनीति में है। लेकिन द पावर ऑफ डार्कनेस एक अलग सवाल पूछती है। अगर समाज बुरा है तो क्या समाज को बनाने वाले लोग निर्दोष हैं, या हम सब अपने अपने स्तर पर उस अंधकार को बढ़ाते रहते हैं? इस नाटक में पात्र कोई राक्षस नहीं है, वे साधारण लोग हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे एक ऐसी त्रासदी बनाते हैं जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। टॉल्स्टॉय का सबसे कठोर विचार यह है, मनुष्य केवल अच्छा नहीं हो सकता और केवल बुरा भी नहीं हो सकता। हम सब अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। लेकिन समाज अक्सर लोगों को सिर्फ एक खांचे में रखना चाहता है, या तो कोई पूरी तरह अच्छा है या पूरी तरह बुरा, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। द पावर ऑफ डार्कनेस ये नहीं कहती कि बुराई अचानक पैदा होती है, ये दिखाती है कि बुराई धीरे धीरे बढ़ती है। छोटे समझौते, छोटे झूठ, छोटी लालच, और फिर एक दिन वही छोटी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। टॉल्स्टॉय का ये नाटक हमें समाज से ज्यादा मनुष्य को समझने के लिए मजबूर करता है। ये पूछता है, क्या अंधकार सच में बाहर है, या हम सब अपने भीतर उसे छुपा कर रखते हैं? और शायद यही इस नाटक की असली शक्ति है। ये हमें दूसरों की नहीं, खुद की जांच करने के लिए मजबूर करता है।